तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। आइए प्रार्थना करें, प्रभु को धन्यवाद दें इस दान के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं इस दान के लिए। तेरे प्यारे बच्चों ने, प्रभु बेटे बेटियों ने पवित्र महिमा और पवित्र सेवा के लिए तुझे भेंट करी है। प्यारे पवित्र आत्मा के दास इस भेंट को तेरे पवित्र चरणों में अर्पित करता है। आप इसे स्वीकार करें और इस पर आशीष दें और अपनी पवित्र महिमा और सेवा के बहुतायत से इस्तेमाल करें और देने वालों को, के कार्यों को, के भंडारों को, की सेवा 30-60 के 3200 गुना लौटा है। धन्यवाद के साथ हम सब अपने आप पूरी आराधना को अपने हाथों में लेते हुए बेनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। इस वक्त हम प्रभु के वचन को प्रभु के दास के द्वारा रेवरेंड सैम जोसेफ के माध्यम से सुनेंगे और मैं उनसे गुजारिश करूंगा मेहरबानी से सामने। आपको सुनाई दे रहा है अच्छी तरीके से? Thank you. Greetings to all in the mighty name of Jesus Christ. आप सबको प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की और अभिनंदन करता हूँ। It's a great privilege and blessing to be here with you to spend time in the presence of God. ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि परमेश्वर ने मुझे आपके बीच में रखा है कि परमेश्वर के वचन की सेवकाई आपके साथ और आपके मध्य में कर सकूं। So blessed to have fellowship with all the members of the Methodist Church, St. Luke Church, Lamar. और आज सेंट लूक चर्च के जितने भी विश्वासी हैं और जो कि आशीषित विश्वासी हैं उनके साथ मैं आराधना कर रहा हूँ। मेरे लिए बहुत आशीष का माध्यम। I would like to thank Reverend Brent Oscar Vermaji for this opportunity. और इस अवसर के लिए मैं सेंट लूक चर्च के पासबान वर्मा साहब का बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ। I thank Pastor Jerry for this wonderful opportunity to translate. Praise God. And we are going to meditate the Word of God this morning. इस सुबह को हम परमेश्वर के वचन का मनन करने जा रहे हैं। Even before that, just give a small introduction concerning the ministry that we are doing. आज हम जो सेवकाई कर रहे हैं उसके विषय में थोड़ा सा आपको बताएंगे। I'm an ordained minister, presbyter of National Church of India. मैं नेशनल चर्च ऑफ इंडिया का एक ऑर्डेन्ड पास्टर हूँ। Our previous Archbishop was Jonathan Ansar from Haryana. जो मेरे प्रीवियस पहले के जो हमारे आर्च बिशप थे वो हरियाणा से हैं। He went to be with the Lord
2 years back. 2 साल पहले वो प्रभु में सो गए हैं। And now the Archbishop is Pastor Abraham, the Archbishop Abraham Developer from Kerala. अब जो हैं आज बिशप अब्राहम हैं, वो केरला से हैं। Our main diocese in Bihar, we have more than 3,000 pastors and ministers all across India. और हमारा जो डायसिस है वो बिहार से है, उसमें करीब 3,000 से अधिक प्रभु के दास लोग सेवा कर रहे हैं। You know, we don't have a supporting system. We don't have the organization. We don't pay not even a single paisa to us. हमारा जो संस्था है वो हमको कोई पैसा नहीं देता है, हमको कोई सैलरी नहीं देता है। It is a faith mission. ये विश्वास की सेवा है। Every ministers which belong to the SCI should support the mission. जितने भी सेवक हैं जो SCI से संबंध रखते हैं, उन्हीं को इस संस्था को सपोर्ट करना है, सहायता करना है। So, you know, please pray for the National Church of India so that our mission will be blessed in the coming days. आप सबसे गुजारिश है कि नेशनल चर्च ऑफ इंडिया के लिए प्रार्थना करें, जिससे कि परमेश्वर का काम और परमेश्वर की सेवकाई आगे हो सके। I'm traveling all across India and out of India. I mean, in Nepal as well for the last several years. कई सालों से मैं भारत के कई क्षेत्रों में सेवा कर रहा हूँ, यात्राएं कर रहा हूँ, साथ साथ नेपाल के अंदर भी मैंने कई यात्राएं की हैं। All based on the provision of God. ये सब परमेश्वर मेरे लिए प्रावधान करता है, मेरे लिए सारे जितने भी योजनाएं परमेश्वर बनाता है और उसके लिए परमेश्वर सारे इंतजाम करता है। When I look back, I used to wonder how this is happening. मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मैंने अपने मन में आश्चर्य किया कि ये सब कैसे हो रहा है। Every month we used to travel thousands of kilometers. और हर महीने हम हजारों किलोमीटर यात्राएं करते थे। Most of our missions are in the villages. Nowadays, you know, the atmosphere is very bad. अभी आप जानते हैं कि वर्तमान स्थिति बहुत खराब है और विरोध है, और हमारी सारी सेवाएं गांव के अंदर है। We are not at all in the comfort zone. We are in dangerous zone. हम कोई आरामदायक क्षेत्र में नहीं है, हम बहुत खतरनाक क्षेत्रों में परमेश्वर का काम कर रहे हैं। Any time we can be arrested. किसी भी समय हमें गिरफ्तार किया जा सकता है। Just like what happened to Father Jerry. जैसा कि मेरे साथ हुआ है पिछले साल 23 सितंबर 2024 गाजियाबाद में I was arrested और मैं 3.5 महीने जेल में रह के आया हूँ। So preaching the gospel is not at all an easy thing. आपको परमेश्वर का वचन सुनाना कोई आसान बात नहीं है। You know, so we have to rethink in these days what we are doing in the kingdom of God. हमको अब पुनः सोचना चाहिए, पुनः विचार करना चाहिए कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए क्या कर रहे हैं। Even we enjoy all the blessings of God in our life. हम अपनी कई आशीषों को, परमेश्वर की कई आशीषों को हम बहुत आनंद ले रहे हैं। But even after, you know, we are not that much grateful to God. उसके बाद भी हम परमेश्वर को पूरी तरीके से समर्पित नहीं है, उसको हम महिमा नहीं देते। We all know that we have a short life while we are on this world. हम सबको मालूम है हमारा जीवन थोड़े ही दिनों का है, हम क्यों इस संसार में हैं। We are fragile vessels. और हम थोड़े ही दिनों के लिए हैं, थोड़े ही समय के लिए मुरझाने वाले जीवन, मुरझाने वाले फूल के समान हैं। Anytime, you know, we may die. किसी भी समय हमारी मृत्यु हो सकती है। You know, after the corona, you know, a lot of young people, you know, below 30 years, 25 years, they are dying. और कोरोना के समय के बाद आपने देखा है 25 साल से कम और 30 साल से कम कई युवकों की, युवतियों की मृत्यु हो चुकी है। Let me tell you, if you get one more day in our life, that is God's grace. अगर आपको एक भी दिन आपकी जिंदगी में मिल जाए, वो परमेश्वर का अनुग्रह है। That day should be used for God's glory. और वो दिन परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। I don't understand why, you know, the numbers are less today in the worship service. आज मुझे आश्चर्य हो रहा है, संडे सर्विस में बहुत कम लोग हैं। Amen. Sunday service, amen. The Bible says, do not, amen, discard the fellowship. परमेश्वर का वचन कहता है, संगति से अपने आप को दूर ना रखें, उसे तुच्छ ना जाने। If we have a good connection with God, passion for God, passion for worship, the believers should be in the presence of God. अगर आपको परमेश्वर से प्यार है तो सारे विश्वासियों को परमेश्वर के भवन में होना चाहिए। We have seen a lot of people
they are problem-oriented believers. और हमने देखा है कई विश्वासियों में कई प्रकार की समस्याएं हैं। All around India, I have seen people problem-oriented, problem-focused people. और once more, When the problem arises, they will come to the Lord. और जब मैंने अक्सर कर अपने जीवन में देखा है जब विश्वासियों के सामने समस्या आ जाती है तब वे परमेश्वर के सामने आते हैं। When the problem arises, they will come to the Lord. Otherwise, there is no problem, no God. अगर समस्याएं नहीं है तो उनके दिमाग में यह है कि कोई परमेश्वर नहीं, कोई संगति नहीं, कोई वचन नहीं। When the sickness comes, when the attack comes upon their life, they will call the pastor, Father, please pray. I am in the problem, I am in the hospital, I am in the financial crisis, please pray for me. जीवन में जब बीमारी आती है, आक्रमण आते हैं, आर्थिक समस्या आती है, तब वो पास्टर को कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए, हम समस्याओं में हैं। When the problem is over, no fellowship, no prayer, no fasting, no fellowship, nothing. जब समस्या खत्म हो जाती, कोई प्रार्थना नहीं, कोई उपवास नहीं, कोई वर्शिप नहीं। I mean, problem-oriented, problem-focused people. आजकल का विश्वासी प्रॉब्लम के आधार पर परमेश्वर से प्यार करता है। It should not be like that way. We should have a deep connection with God in spite of all the situation that we go through. इस तरह का संबंध परमेश्वर की दृष्टि में उचित नहीं है, लेकिन परमेश्वर चाहता है आपका उसके साथ गहराई के साथ संबंध हो। I mean, in this conversion time, we should analyze, check ourselves what position we handle in the kingdom of God. आज इन 3 दिनों के कन्वेंशन में हम सबको अपने आप को एनालाइज करना है कि हमारी परमेश्वर के राज्य में क्या स्थिति है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. These days we must increase the time of our prayer. और इन दिनों में अपने प्रार्थनाओं का समय बढ़ा दीजिए। We need to fast and pray. हमको प्रार्थनाएं और उपवास अधिक करने हैं। I used to tell the people, if you are a person not praying, you are weak, you are spiritually weak. अगर आप परमेश्वर के साथ प्रार्थना और उपवासों में मजबूत नहीं हैं, आप आत्मिक रूप से बहुत कमजोर हैं। I don't know how many people used to fast and pray in the Episcopal churches. मुझे नहीं मालूम कि एपिस्कोपल चर्चेस के लिए कितने लोग उपवास और प्रार्थनाएं करते हैं। But in this area, Pentecostals are very better. और इस क्षेत्र में पेंटिकॉस्टल चर्चेस के लोग काफी अच्छी अवस्था में हैं। They used to fast 21, 40 continuous fasting and prayer because they are spiritually very strong. वो आत्मिक रूप से बहुत मजबूत है क्योंकि 21 दिन 40 दिन के उपवास में लगातार चर्चेस के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। We know about the Catholic churches. They are very good in charity. They are planting schools, the hospital. They are doing all of charities. हम कैथोलिक चर्चेस को देखते हैं, वो दान देने में बहुत अच्छे हैं, स्कूल बहुत खोल रहे हैं, हॉस्पिटल्स बहुत खोल रहे हैं। But they are not. They are preaching the gospel very little. They are spending a lot of their time, money, and everything on charities. और परमेश्वर के वचन के प्रचार में वो उनका बहुत कम ध्यान है, लेकिन अधिक से अधिक उनका समय जो बीतता है वो दान में और विभिन्न प्रकार के जितने भी कार्यक्रम हैं उनके अंदर बीतता है। When we study the rest of the Episcopal churches, they are spiritually going down every now and then. अगर हम एपिस्कोपल चर्चेस की स्थिति देखें तो वो गिरते चले जा रहे हैं प्रत्येक दिन। The reason is the devil is attacking the spiritual life. They are putting them, into spiritual weakness. उसका ये कारण है कि शैतान लगातार उनके ऊपर आक्रमण कर रहा है, इस पे लगातार उनकी आत्मिक अवस्थाएं निरंतर गिरती चली जा रही हैं। Why God put us on this earth? We are appointed by God to be a light in the darkness. और परमेश्वर ने हमें इसलिए रखा है कि हम वहां पर इस पृथ्वी पर अंधकार के बीच में ज्योति के समान चमकें। Bible says you are the light of the world. परमेश्वर का वचन कहता है तुम इस जगत की ज्योति हो। Hallelujah. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। We are the light of the world. हम जिस जगत की ज्योति हैं, हम परमेश्वर की ज्योति हैं। When the light appears, the darkness vanishes. जब परमेश्वर की ज्योति प्रकट होती है तो अंधकार दूर चला जाता है। How can be the light of this world? हम किस तरह से इस जगत की ज्योति हैं? The gospel is the light. और परमेश्वर का वचन इस बारे में हमको प्रकाशित करता है। The word of God is the light. When you begin to share the word, you are spreading light into the darkness. जब परमेश्वर के वचन को आप प्रचार कर रहे हैं, आप अंधकार में ज्योति को
प्रचार कर रहे हैं। I already mentioned our life is very short on this world. मैं पहले ही कह चुका हमारा इस जगत के अंदर बहुत थोड़ा समय है। And our main topic is the second coming of Jesus Christ. हमारा मुख्य जो विषय है वो ये द्वितीय आगमन प्रभु यीशु मसीह के विषय में। We do not know which one will take place first, whether we will die and meet him or he will come back and we will see him. हमें ये नहीं मालूम है वो कब प्रकट होगा और कौन उठा लिया जाएगा, कि हमें ये भी नहीं पता वो जब प्रकट होगा तो कौन उसके संग जाएगा। Amen. Even in this time, in this moment, he can come back. इस समय भी वो आ सकता है हमारे बीच में। Hallelujah. हालेलुया। We are not sure which one will take place first. और हमें नहीं मालूम कौन सी पृथ्वी का कौन सा स्थान पहले होगा जहाँ पर यीशु मसीह प्रकट होगा। But the Bible says, परमेश्वर का वचन कहता है we will have to stand in front of the judgment throne of God. एक दिन हमको परमेश्वर के न्याय के आसन के सामने खड़े होना है। And we have to give account to everything that we have done while we are on this world. हमारे सारे कामों का प्रति लेखा हमें परमेश्वर के सामने देना है, जो भी हमने इस संसार में किए हैं। Don't think that I am unaccountable. Yes, we have to give answers whatever we are doing while we are in this flesh. आप ये नहीं सोचिए कि मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। आप सबको ये सोचना है मुझे उसको जवाब देना पड़ेगा। Sometimes we may escape from the side effects of the sin while we are in this world. हम कभी-कभी ये सोच सकते हैं कि पाप के जो परिणाम है उससे हम दूर भाग सकते हैं। इस संसार में हमको पाप का एहसास नहीं है, उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। Even after committing sin, people are thinking, oh, no problem, God will forgive. Of course, God will forgive, but we have to go through the side effects of sin. लेकिन आजकल का विश्वास ये जानता है कोई बात नहीं, अगर गुनाह हो भी गया तो परमेश्वर माफ कर देगा। लेकिन हमें ये सोचना है उसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, उसका प्रभाव क्या होगा, उसके दुष्प्रभाव क्या होंगे। Few months back, I spoke to one young lady in Ajmer. मैं कुछ महीने पहले एक जवान युवती से मिला I spoke to one lady. और उससे मैंने बोला, and she was going through certain sinful atmosphere, habit. और वो अपने जीवन में कई आदतन अपराधों के संग जीवन बिता रही थी शैतान के साथ। She's a married lady, but she was living in sin with somebody. वो पाप के साथ जीवन बिता रही थी, कोई पापी साथी था, पाप में उनके साथ अपना जीवन बिता रही थी। I advised her, I give her a warning. Let me tell you, sister, you have to stop everything and come back to God, repenting of your sin. मैंने उसे चेतावनी दी, मैंने उसे सलाह दी कि तुम तुरंत परमेश्वर के सामने पश्चाताप करो और परमेश्वर के सामने अपने घुटने टेक दो। Otherwise, let me tell you, you will see the judgment of God coming upon your life. अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम अपने जीवन में देखोगे कि परमेश्वर का न्याय तुम्हारे जीवन में उतर रहा है। If you are doing sin with your body, you will have to experience side effects of the sin in your body. अगर शरीर से तुम अपराध कर रहे हो तो उसके सारे साइड इफेक्ट भी अपने जीवन में तुम देखोगे। Now I know her very well. She is going through all the side effects in her body. और मैंने इन दिनों में देखा है उसके शरीर में कई प्रकार के साइड इफेक्ट्स हैं पाप के कारण, क्योंकि उसने सलाह को नहीं माना, उसने चेतावनी को नहीं माना। Her both kidneys damaged. उसकी दोनों गुर्दे खराब हो चुके हैं। Now she is going through treatment. Recently she fell down and her bones were broken, problem one after the another, one after another. She thought that nothing will happen to me even if I enjoy my life, but now she is reaping the harvest. उसने सोचा था मुझे कुछ नहीं होगा, मैं किस प्रकार का भी जीवन जी लूं, लेकिन अभी बहुत टूटी हुई अवस्था में है और दिन प्रतिदिन उसकी अवस्था गिरती चली जा रही है। Many Christians I know that they are secret habits, secret sins. कई मसीहों को मैंने देखा उनके जीवन में गुप्त पाप है। There is a funny thing happened in Kerala. एक हास्यप्रद हादसा केरला में हुआ। One pastor wanted to visit the house of a believer. एक पास्टर थे जो एक विश्वासी के घर पे विजिट करना चाहते थे। The pastor was walking towards his house. पास्टर उनके घर की तरफ चल रहे थे। Towards his house. उनके घर की तरफ चल रहे थे। And this brother wanted to go somewhere.
और ये भाई जो थे जिनके यहाँ पर पास्टर विजिट करने चाह रहे थे, वो कहीं और जाना चाह रहे थे, But he had a secret sin of smoking. और उनके पास एक गुप्त पाप था, वो गुप्त रूप से सिगरेट पिया करते थे। When he was smoking, he was just smoking. और जब वो सिगरेट पी रहे थे, All of a sudden he saw the pastor coming. उन्होंने एकदम से देखा पास्टर आ रहे हैं। Now what happened? All the smoke is inside. उनके मुंह में सारा धुआं भरा का भरा रह He गया, wanted to say, "Jai Masih." और वो कहना चाह रहे थे जय मसीह की। Oh, this man was confused. Oh, what to do now? I have to say, "Jai Masih, Jai Masih to the Father." अब उसको समझ में नहीं आ रहा था, मेरे मुंह में धुआं है, मैं जय मसीह की पास्टर को कैसे। Suddenly he met the pastor in the junction. और थोड़ी देर बाद जब एकदम अचानक से पास्टर उनसे आ मिले, There was no option. He had to say the Jai Masih or praise the Lord. उनके पास कोई विकल्प नहीं था कि वो जय मसीह की बोल सके। The very moment this guy opened the mouth, all the smoke came out. जैसे ही उन्होंने मुंह खोला, सारा धुआं उनके मुंह से बाहर आया। The pastor was shocked. What happened to my brother? All the smoke and fire is coming out of my brother. प्रभु के दास एकदम से चौकन्ने हो गए, वो भौचक्के हो गए कि ये विश्वासी जो मुझे आज बुला रहा है, इसके मुंह से धुआं निकल रहा है। See, even though it is a joke, this happened actually, but if this is a joke, it is very serious. अगर आप सोचते हैं कि ये मजाक है, तो ये बहुत गंभीर विषय है। You know, many people, Christians in Kerala, they are thinking that, drinking is not a problem. केरला में कई विश्वासी वो कहते हैं शराब पीने की कोई दिक्कत नहीं है, खूब पियो शराब। They are justifying that Jesus made the water into wine. Why वो do ये you think कहते that? हैं यीशु मसीह ने दाख रस बनाया था जब खत्म हो गया था। The first, if Jesus can do that, we can also do it. आपको मालूम हो कि वचन में लिखा है, मैं थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ कि जो लास्ट जो वाइन थी वो आखिर में परोसी गई थी, उसको वो ये कहते हैं जब यीशु मसीह बना सकता है तो हम भी थोड़ी सी पी सकते हैं। Not the normal wine, liquor. It was liquor, वो नॉर्मल वाइन नहीं था, वो पेय पदार्थ था एक। There are many people, believers, they are putting the helmet and standing in the queue into the ladder shop. कई विश्वासी हैं जो हेलमेट लगा के अपना मुंह छुपाते हैं और शराब की दुकानों पर लाइन में खड़े रहते हैं। Let me tell you, the pastor may not see you, but the Almighty God has seen you. अगर आप ये सोचते हैं कि पास्टर आपको नहीं देख रहा है, आप पास्टर से अपने घर वालों से छुपे हुए हैं, लेकिन परमेश्वर आपको देख रहा है। We can hide our life from our father, our mother, our wife, or children, or whosoever, but we cannot hide our life from God. हम अपने जीवन को अपने घर वालों से, अपने मम्मी पापा से, अपने भाइयों बहनों से छुपा सकते हैं, लेकिन आप परमेश्वर से अपने आप को छुपा नहीं सकते। Bible says everything lies before him as naked and bare. और आपका सारा हाल परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के सम्मुख प्रकट है। So let me encourage you this convention time. Let's rededicate our life. If there is any weakness in our life, ask forgiveness to God. Lord, forgive me, and I'm coming back to you with all my heart. अब मैं इस कन्वेंशन में आपको वापस से उत्साहित करना चाहता हूं कि आप रिपेंट करें, रीडेडिकेट करें, परमेश्वर के सामने अपने आप को ले आएं और परमेश्वर से कहें कि प्रभु मैं पापी हूं, मुझे माफ कर दे और मुझे नया जीवन प्रदान कर। We are weak in prayer.